हेलो गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। थोड़ा सा विस्तार में डिस्कस कर लेते हैं कि एनएसई का ग्लिच क्या क्या हुआ था। तो कल जब ट्रेडिंग वगैरह हॉल्ट हुई थी तो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म तो कर ही दिया था, बट थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, न्यूज़ निकल के आ रही है। तो भारती एयरटेल और टाटा कम्युनिकेशन ये दोनों टेलीकॉम प्रोवाइडर्स थे, इनमें दोनों में ही साइमल्टेनियसली फेलियर हो गया था। उसके चक्कर में ऑर्डर्स ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन लैग आ रहा था। एंड क्योंकि डेटा ढंग से डिस्प्ले नहीं हो रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था किसी को, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, एक बार इसको पॉज करेंगे, सिस्टम्स को रीसेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। बट हुआ क्या, ये रीसेट करने में इतने देर लग गई कि हमने कल देखा कि बताओ 5 बजे तक ट्रेडिंग चल रही, जो कि मैंने अपने करियर में पहली बार देखा कि ट्रेडिंग आवर्स इसलिए एक्सटेंड हुए क्योंकि इतना बड़ा ग्लिच आ गया और पूरे दिन मार्केट नहीं खुल पाई। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि कम्युनिकेशन गैप बहुत तगड़ा था एनएससी की तरफ से। किसी को भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या होना है, कब होना है, किस तरीके से होना है। ऊपर से डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ आप लोगों ने ज़रूर देखा कि ऑर्डर जो ऑटो स्क्वायर ऑफ वगैरह थे, तो समझ नहीं आ रहा था, राइट। तो बहुत बार जब मैं कहता हूँ कि एक फुल सर्विस ब्रोकर के साथ आप लोगों को एक आरएम मिलता है, थोड़े चार्जेस आते होते हैं, बट समझ आता है, तो कई लोग फालतू के कमेंट्स भी करते हैं कि आप लोग हमेशा ऐसी बात करते हो जैसे कि फुल सर्विस ब्रोकर सर्विसेज आप ही अफोर्ड कर सकते हो, हम तो कर नहीं सकते। अरे अगर आप 20 पैसा की ब्रोकरेज नहीं दे सकते तो अब मार्केट ही गलत है, ये आपके लिए कैपिटल मार्केट्स आपके लिए है ही नहीं। तो आपको समझना चाहिए कि डिस्काउंट ब्रोकर्स के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, फुल सर्विस ब्रोकर के क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। और फुल सर्विस ब्रोकर में आप लोगों को मेरी प्रेफर्ड चॉइस पता ही, अगर आप चैनल से जुड़े हुए हो, वो कोटक सिक्योरिटीज, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, अगर आप वहाँ पे जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो। अगेन, मैं भी डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ काम करता हूँ, बट ऐसे दिनों में मुझे पता होता है कि डिस्काउंट ब्रोकर्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि यार उनको ऑटो स्क्वायर ऑफ करनी है पोजीशन, उन्होंने आपको आरएम प्रोवाइड नहीं कर रखा, कुछ नहीं कर रखा। क्यों नहीं कर रखा? क्योंकि आपसे चार्जेस ही नहीं ले रहे। फ्री पड़ती है आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। आप सोचो किस कहाँ पे आपको ऐसा होता है कि फ्री में काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके ट्रेड ऑफ आते हैं। आप समझो डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर दोनों की सर्विसेज को। मेरे पास कल अराउंड 5 से 7 कॉल्स आए हैं, जिसके अंदर यही था कि हमारा पैसा फंस गया, हमें समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ कर दिया जीरो दा ने। तो ये सब देखो बहुत नॉर्मल है, इसमें जीरो दा की भी कोई गलती नहीं बताऊंगा मैं। बट यार जिसका पैसा डूबता है यार उसी को समझ आता है कि क्या हुआ है। एनएससी के वजह से सारे ब्रोकर्स को बहुत दिक्कत आई थी। बट अब आपको ही देखना है, ऐसे दिन के लिए ही आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सब कुछ करके चलते हैं, ताकि आपको पता रहे कि एक ऐसा दिन आए और ये ना हो कि मेरे 3-4 महीने, 3-4 साल का पैसा उड़ा के ले जाए। तो वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सबको। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क है तो इश्क क्या बनाई थी बिहेवियरल फाइनेंस की मैंने। रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन सबको करके चले। अगर आप एक से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जुड़ना चाहते हैं तो मनी क्राफ्ट आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है, एंड आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको एक सिस्टम बनाएं, इसको ढंग से लेके चलें। और मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, कभी भी नहीं ऐसा कहा कि इसके अगेंस्ट मैंने कुछ बोला हो या इसके ऑपोजिट कुछ बोला हो। एक फुल सर्विस ब्रोकर और एक डिस्काउंट ब्रोकर, दोनों पे अकाउंट होना चाहिए। अगर आपको एक डिस्काउंट ब्रोकर पे अकाउंट भी खुलवाना है तो जिसमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज डिस्काउंट ब्रोकर्स आर पायनियर इन टेक्नोलॉजी। जीरो दा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, जो टेक प्रोवाइड करते हैं आपको कोई भी नहीं कर रहा होता है। तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल कंटिन्यू करें डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस ट्रेड ऑफ को समझें और एक फुल सर्विस ब्रोकर के पास हमेशा अकाउंट खुलवा के रखें। ऐसे दिनों में जब आपको कोई गाइड भी नहीं कर रहा होता ना, तो कम से कम आपको एक गाइडेंस मिल जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा समझें। ये जो हुआ है ग्लिच, ये नॉर्मली ऐसे नहीं होते हैं, बट हाँ हर साल हम देख रहे हैं कि एक ना एक ग्लिच आता है और ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाती है, कुछ हो जाता है। इस बार का तो किस्सा ही बिल्कुल अलग था। एंड मार्केट्स ने जब रैली करी तो मुझे लगा कि रैली का एक बहुत बड़ा वजह वो भी थी कि बहुत लोगों ने अपनी जो शॉर्ट पोजीशन थी उनको वाइंड अप किया होगा, क्योंकि वैसे मार्केट गिरती आ रही थी, शॉर्ट पोजीशन थी मार्केट के अंदर, तो अगर वो स्क्वायर ऑफ होंगी तो बाइंग आएगी, जो कि शॉर्ट स्क्वीज होता है। तो उस चक्कर में मुझे लगा मार्केट ऊपर गई, एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गई थी कल। एंड मतलब मैं तो आपको देखो हर चीज़ ही अपनी तरफ से क्लियर करके चलता हूँ। बुल मार्केट है तो मैं तो शॉर्ट मारता नहीं यहाँ पे, ना मैं शॉर्ट्स ढूंढता हूँ। अगर शॉर्ट मारो भी तो मेरे हिसाब से इंट्राडे में करो, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड मत करो। तो मैं तो बहुत ही क्लियर हूँ बहुत सारी चीज़ों पे अपने सिस्टम के हिसाब से। अब आपके ऊपर है, अब अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको वैसे ही फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज डे में आप स्क्वायर ऑफ कर दोगे। पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो मेरे ख्याल से शॉर्ट की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी बिल्कुल बेवकूफ़ी है बुल मार्केट के अंदर। आई माइट बी रॉन्ग, बट ठीक है ना यार, मैं अपना बुल साइड पे बैठ के बहुत अच्छे से कमा लिया है। अब आपको लगता है कि हफ्ता मार्केट गिरेगी तो आप उसको शॉर्ट कर दो, वो आपके ऊपर है, आपका पैसा, आपका रिस्क। अगेन अगर आप रिस्क मैनेज करके चल रहे हो कोई बात नहीं, आप कुछ भी करो बाजार में, रिस्क आपका मैनेज होकर चलना चाहिए। अगर उन सब में आपको दिक्कत आ रही है तो फिर आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो। एंड मैं आपको ऑनेस्टली रेकमेंड करूंगा एक बार कंसल्टेंसी वगैरह लो, आपकी सारी चीज़ें पिक्चर में डालते हैं। कंसल्टेंसी तो सर्विस ही मैंने यूट्यूब के वजह से चलाई है,
उसमें तो बिल्कुल मिनिमल चार्जेस रखे हुए हैं। मतलब अगर आप कंसल्टेंसी लोगे तो आपका सब कुछ सॉर्ट आउट हम कर ही देते हैं। एक बार आपको कम से कम समझ आ जाती है कि मार्केट्स को अप्रोच कैसे करना है। लोगों को वही नहीं पता, सबके फ़ोन में आप आ गए हैं, सबको लगता है बहुत आसान है पैसा कमाना, नहीं है। और अभी तो मार्केट सीधी सीधी खींच कर ऊपर लेकर गया है। अभी तो आप देखना, जब ये वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी और जब झटके देगा तब देखेंगे कितने लोग बाहर होते हैं, क्या होता है। तो मतलब थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है, समझ के चलने की ज़रूरत है। संभलने से भी ज़्यादा मैं कहूँगा समझो कि हो क्या रहा है। अगर वो सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको एक आप गाइडेंस के तौर पे ले लो कि एडवाइस के तौर पे ले लो इस वीडियो को। बट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप इस ग्लिच की वजह से बहुत परेशान हुए हैं, फंसे हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो साइजिंग, जो पोजीशन साइजिंग हो गई, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, वो सब फॉलो नहीं कर रहे थे। एंड मानो कि मार्केट्स ने आपको सस्ते में छोड़ दिया है। अगली बार अगर ये मिस्टेक आपने सेम करी तो हाई चांसेस हैं और बड़े लॉसेस लगेंगे। तो इससे सीख लो बहुत ज़्यादा एंड अपने ट्रेडिंग सिस्टम को बेटर करो डेफिनेटली। और अगर आपको कोई गाइडेंस, कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। अगर अभी भी कोई डाउट्स आपके रह जाते हैं, कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो मैं होपफुली आंसर करूंगा सारे कमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड दैट आई हैव टुडे। एंड आप लोग मुझसे बात करिए और बाकी भी अपना थोड़ा समझिए कि आपसे कहाँ पे गलती हुई। ब्रोकर के भी पीछे पड़ने से पहले या एनएसई को गालियाँ देने से पहले एक बार खुद से भी समझिए कि मैंने हाँ ये पोजीशन साइजिंग गलत कर दी थी और ये झटका लग गया। क्योंकि देखो ये चीज़ें ऐसी हैं जो किसी के हाथ में नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। मैं आपकी प्रॉब्लम भी समझ रहा हूँ, बट मैं ब्रोकर्स की प्रॉब्लम भी समझ रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं दोनों की साइड पे समझ सकता हूँ कि क्या क्या दिक्कतें आई होंगी। एंड डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको जो सर्विस देते हैं इतनी मिनिमल चार्जेस में, मतलब 20 रुपए का लॉट होता है फ्यूचर्स ऑप्शंस में, कौन देता है इतना सस्ता। तो कहीं ना कहीं देखो उनको भी अपना निकालना ही होता है। और अगर आप इंट्राडे करना चाह रहे हो खाली, तो कोटक सिक्योरिटीज वालों ने जो निकाला हुआ है, वो क्या प्लान है इनका, ब्रोकरेज ही नहीं लगती शायद इंट्राडे में। आई वॉज एब्सोल्युटली शॉक्ड, एक फुल सर्विस ब्रोकर ऐसी भी सर्विसेज दे रहा है। तो मैं कोटक सिक्योरिटीज को पर्सनली कॉल करके कह रहा है कि सर हमारी तो डिलीवरी ब्रोकरेज खत्म करा दो। तो कह रहे सर वो तो नहीं होगी, बट हाँ इंट्राडे के अंदर तो डेफिनेटली हमने एक प्लान निकाला है जिसके अंदर ब्रोकरेज नहीं लगती है। क्या है, तो आप एक बार जाइए, अकाउंट खुलवाइए, वो प्लान सेलेक्ट करिए एंड यू गुड टू गो। तो आप देख लो आपको क्या करना है। आपको हर जिस भी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए कि क्या प्लस है क्या माइनस है। दैट इज ऑल आई एम आस्किंग, दैट इज ऑल आई एम टेलिंग यू। अगर आपको प्लस माइनस पता है, आपको समझ है हर चीज़ की, फिर आप गलत नहीं जा सकते। आपको ड्रॉबैक्स पता है, आपको एडवांटेजेस पता है। तो एक बार वो देख लो अपने हिसाब से, जो आपको ठीक लगता है वो करो। अगर अकाउंट भी नहीं शिफ्ट कराना, मैं ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा कि कराओ, तो भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट, इन तीनों पे बहुत ढंग से काम करो और इन तीनों को अपने सिस्टम के अंदर डालो। अगर उसमें कोई गाइडेंस चाहिए तो फिर आप बुक्स पढ़ सकते हो, डेफिनेटली बहुत सारी बुक्स हैं इनके ऊपर। आप अपने टेम्परामेंट के हिसाब से कर सकते हो, वरना आप एक एडवाइजर को कांटेक्ट करना चाहते हो तो मैं तो यहाँ पे हूँ ही, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। So thank you so much for watching this one. I'll see you in the next one. Bye.